मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो बच्चों हमने 2 एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी, सोलेनोइड, टोरॉइड। आज बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर और सिलेंडर। देखो वायर भी सिलेंडर ही होती है, सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है। तो अगर आपके पास जैसे ये मार्कर है, ये भी सिलेंड्रिकल है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, बस ये कंडीशन है। तो इसकी वजह से आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और कंडीशन ये है करंट इज यूनिफॉर्मली फ्लो थ्रू दी वायर, मतलब कि हर जगह से करंट फ्लो कर रहा है। ये नहीं है कि वायर में सरफेस से करंट फ्लो कर रहा है, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है हर जगह से करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चों ये हमारी वायर है सिलेंड्रिकल, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों आई। इसकी रेडियस लेट कर लेते हैं ए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, सरफेस पे निकाल सकते हैं और इनसाइड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक वायर कंसीडर किया हैविंग रेडियस स्मॉल ए और करंट आई, ठीक। तो फर्स्ट केस कर रहा हूं मैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी वायर। आउटसाइड में जो आर होगा वो रेडियस से ज्यादा होगा, स्मॉल आर जो भी लेंगे वो रेडियस से ज्यादा ही होगा। तो सपोज करो आउटसाइड हम यहां ले लेते हैं, ये आर हो गया, आर हमारा एक्सिस से होगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होती है? कंडक्टर की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करो और ग्रिप ऑफ फिंगर को रोटेट करो, इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का आइडिया लग जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का आइडिया लग जाएगा ऐसे। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनती है बच्चों, वो बनती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपको देखना है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बन गई, ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बन गई। अब इस पॉइंट पे आपको देखना है बी। तो बी कैसे देखते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों, अंदर की तरफ बनेगा टेंजेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी टेंजेंट ही बनेगा। बोलो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट होंगी, ये क्लियर हुआ। करंट की डायरेक्शन में थंब, ग्रिप ऑफ फिंगर देख लो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कल की तरह होंगी लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगी ऐसे। इस पॉइंट पे बी देखना है तो टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी टेंजेंट। तो ये आपका बी डीएल आ गया। और इस लूप के अंदर से जितना वायर में करंट है सब इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। जितनी भी ये वायर है इस लूप के अंदर से पास कर रही है ना, तो इसका जितना भी करंट है वो सब इससे क्रॉस कर रहा है, मतलब कि आई नेट आई के बराबर हो जाएगा। तो हम बच्चों यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये है, क्लोज लूप में बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बी और जो डीएल है ये सेम डायरेक्शन में है, इनवर्ड है ये। अगर आप ऐसे दिखा दोगे तो ये अपवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ टेंजेंट बनाएंगे इस वाले पॉइंट पे तो अंदर की तरफ आएगा, और इस पॉइंट पे बनाएंगे तो आउटसाइड आपकी साइड आएगा, ठीक है। तो इसे बच्चों सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा बी डी एल कोस 0 म्यू नॉट आई नेट की जगह आई, क्योंकि जो भी वायर में करंट है वो सब इससे फ्लो कर रहा है। बी यूनिफॉर्म होगा, इस लूप में कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां यहां यहां, क्योंकि वायर से इस लूप का डिस्टेंस हर जगह सेम होगा, आर होगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से इसके हर पॉइंट पे बी यूनिफॉर्म होगा। तो बी को कॉमन लिया जा सकता है डीएल कोस 0 बच्चों 1 म्यू नॉट आई। इतना क्लियर हुआ।
डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों 2 पाई r आ जाएगा म्यू नॉट आई। बोलो, डीएल एक स्मॉल लेंथ है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई r। ठीक, तो बच्चों यहां से b निकल के आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। तो हमें एक बात क्लियर हो गई, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो r के इनवर्सली है। जैसे हमने गॉस थ्योरम में देखा था, एक कंडक्टिंग शेल की वजह से मैग्नेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना आउटसाइड, तो वो r स्क्वायर के इनवर्सली था, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो r के इनवर्सली है। बोलो, अगर आपसे पूछा जाए सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सरफेस के लिए जो स्मॉल r होगा वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड बच्चों इसी में b पार्ट हो जाएगा एट सरफेस। सरफेस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सर्कल छोटा बन जाएगा, r का वैल्यू a हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई, r को a पुट करना है 2 पाई a। इतनी कंडीशन समझ आ गई। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हमारे पास आ चुका है, कितना होने वाला है, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं इनसाइड का केस। ठीक है, तो चलो बच्चों अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इनसाइड दी वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दी वायर। वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, अब हमारा ये टारगेट है। इसमें आप गलती कर सकते हैं, यही समझने का है। ये रेडियस ए है, ये एक्सिस है। ये जो आई करंट है ये मत समझना कि ये सेंटर से फ्लो कर रहा है, ये कंप्लीट से, यहां से भी करंट निकल रहा है, यहां से भी वायर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये हर जगह से करंट रिलीज हो रहा है बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, इनसाइड लेते हैं एक पॉइंट r डिस्टेंस पे। ये सिचुएशन बनेगी, एक्सिस से r डिस्टेंस, और इनसाइड में जो r होगा वो रेडियस से छोटा होगा, रेडियस को a से लिखा गया है। तो आपको केवल इतना करंट चाहिए जो इस लूप से पास होके जाएगा, ध्यान से समझ लेना। अब ये लूप आपको केवल अब ये वाला लूप चाहिए बच्चों, ये आई करंट तो ये पूरे एरिया से पास हो रहा है। जैसे ये मार्कर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर से आपको आई मिलता है, तो इतने से कितना मिलेगा वो निकालना है। तो चलो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज ही होंगी, क्योंकि करंट इसमें ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का सेम तरीका, करंट अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करो, ग्रिप ऑफ फिंगर क्या देगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट हैंड थंब रूल है। तो यहाँ पे ऐसे ही टेंजेंट बन जाएगा बी का, ऐसे ही टेंजेंट बन जाएगा डीएल का। सेम सिचुएशन हो गई, सेम होगी ना बच्चों। ये आपका सर्कल हो गया, मैग्नेटिक लाइन, ये कंडक्टर हो गया, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो यहाँ टेंजेंट अंदर बनेगा बी, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डीएल वो भी अंदर की तरफ होगा। तो बस ये पता करना है नेट करंट कितना होगा, इसको ध्यान से समझ लो। नेट करंट के लिए पाई ए स्क्वायर से कितना करंट मिल रहा है आपको, आई। ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया, ये कंप्लीट एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। 1 से कितना फ्लो करेगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। और हमें कितने से चाहिए, आर रेडियस से, तो पाई आर स्क्वायर से, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से कितना मिलेगा, तो हमें ये नेट करंट मिल जाएगा आई पाई ए स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई, आई नेट कितना आ गया, आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बच्चों। बस इसमें ये करंट पता करना था। तो ये देख लो कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर से करंट कितना मिला, आई। 1 से कितना मिलेगा, आई बाई पाई ए स्क्वायर से, और हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर का, इससे कितना मिलेगा। तो अब इतना करंट हमें
पुट करना पड़ेगा, ठीक। सेम यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है, ठीक। बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट, राइट। अब बी डी एल में एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, बी डी एल कोस 0, नेट करंट कैलकुलेट हो गया कितना आई आर स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर। बी वैसे यूनिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि बी हम देख रहे हैं इस लूप के ऊपर, और इस लूप का वायर से डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, आर ही रहेगा, इसलिए बी यूनिफॉर्म होने की वजह से बी कॉमन आ जाएगा, डी एल कोस 0 1 हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर हो जाएगा। बच्चों डी एल का इंटीग्रेशन करो, डी एल क्या है छोटी सी लेंथ है, इंटीग्रेशन करेंगे पूरी लेंथ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर। बोलो बच्चों, आर स्क्वेयर एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया ये म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वेयर, तो बी कितना आ गया म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वेयर। ये 2 पाई बच्चों इधर चला गया, म्यू नॉट आई एक आर बच गया। अब ध्यान से देखो, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली है, अगर आर को 0 पुट कर दें तो एक्सिस पे कितना होगा, अगर कोई पूछे एट एक्सिस के ऊपर आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे आर 0 होते ही बी भी कितना हो जाएगा 0, मतलब कि वायर की जिस वायर से करंट फ्लो करता है उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, समझ गए। और फिर एक्सिस से सरफेस तक जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्टली है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आर के इन्वर्सली है, फिर वो इन्वर्सली का ग्राफ बन जाएगा। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन बी एंड आर। बी और आर में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये तब है जब वायर में हर जगह से करंट फ्लो कर रहा है, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन से करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है। अगर दूसरी कंडीशन आ जाएगी वो भी दिखाऊंगा, पहले इसका ग्राफ देखते हैं। ये बच्चों यहां मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा और यहां आर हो जाएगा। ये एक्सिस से स्टार्ट कर रहा हूं, एक्सिस से हम जाएंगे सरफेस तक, तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्टली है, यहां पे आर इज इक्वल्स टू ए हो गया और बी डायरेक्टली टू आर है, और सरफेस पे जाके आर बराबर है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, तो सरफेस का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद और आगे जाएंगे तो ग्राफ इनवर्सली होगा। बोलो, अभी हमने प्रूव किया है ना, इनसाइड बी आर के डायरेक्टली है, आउटसाइड बी आर के इनवर्सली है, तो ये सिचुएशन होगी। तो मैक्सिमम आपको मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से कहां मिलेगा, एट दी सरफेस ऑफ अ वायर। कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर अगर करंट अंदर से फ्लो ना करे, अगर होलो सिलेंडर हो या होलो वायर हो, सरफेस से करंट फ्लो करे तो अंदर करंट नहीं होगा, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इन केस ऑफ होलो कंडक्टर और होलो वायर, मीन्स ऐसी वायर बना दें कि वो अंदर से होलो है, तो बच्चों ग्राफ कैसा होगा, ये बी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। बोलो, अब क्या करें, होलो होगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा भाई, 0 से लेके एक्सिस से लेके सरफेस तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि अंदर करंट ही नहीं है, और आउटसाइड मिलेगा आपको, सरफेस से स्टार्ट होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, ठीक, और आउटसाइड वही सिचुएशन होगी।
तो डेरिवेशन इसी का आता है। इसका अगर आपका एमसीक्यू में आ जाए तो ध्यान रखना है, ठीक। तो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ समझ आया बच्चों। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर और उसका इंटीग्रेशन क्लोज लूप में, या लूप होता है गॉस थ्योरम में सरफेस होता है। लूप का मतलब सर्कल बनाते हैं और वहां सरफेस का मतलब स्फीयर बनाते थे, ठीक है। तो क्लोज लूप पे जब भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो आपका बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन सर्कल ये हमेशा म्यू नोट आई नेट होगा। और आई नेट क्या होता है बच्चों, जो भी लूप आप कंसीडर करते हो, जैसे ये लूप कंसीडर किया, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो सारा करंट होगा आई नेट। तो इसकी हमने 3 एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं। एक सोलेनोइड जैसे स्प्रिंग की तरह होता है, एक टोरॉइड, स्प्रिंग को हम जैसे कि सर्कल बना दे तो टोरॉइड बन जाएगा। फिर हमने बात की है एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, या वायर एक सिलेंड्रिकल होती है या एग्जाम में सिलेंडर आ जाए, और इनफाइनाइट के लिए प्रूव किया है, ठीक है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का भी इनफाइनाइट का प्रूव किया है। सारे डेरिवेशन हमारे इनफाइनाइट के ही होते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे हमने गॉस थ्योरम में थिन शीट वो भी इनफाइनाइट थी, एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इनफाइनाइट ही थी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर बी। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो बच्चों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।